हेलो एवरीवन, मैं बलराम स्वागत करता हूं आप सभी का। आज फिर हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एनाटॉमी का होने वाला है। और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि न्यूमरेट द फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसमें कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके नाम बताइए और साथ ही दो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन डिस्कस करिए। तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और इसका आंसर जो है वो याद करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच रखें। सो ब्लड कोगुलेशन के फैक्टर्स को जानने से पहले हम समझेंगे कि ब्लड कोगुलेशन होता क्या है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इट मीन्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ब्लड का आपकी नसों में एक थक्का जम जाना, उसे ही हम ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे ब्लड कोगुलेशन की, क्योंकि हमें एग्जाम में तो डेफिनेशन वाइज लिखना होगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच ब्लड लॉस इट्स फ्लूइडिटी। ब्लड कोगुलेशन एक वह प्रोसेस है जिसमें ब्लड अपनी जो फ्लूइडिटी होता है, जो ब्लड में लिक्विड होता है, वो उसका समाप्त हो जाता है और ब्लड कैसा बन जाता है? एक जेली लाइक, जैसे जेली होती है ना, उस टाइप का हमारा ब्लड जो होता है वो बन जाता है। मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज सेड आउट और कलेक्टेड इनटू अ कंटेनर। जैसे ही हमारी बॉडी से बाहर जाता है और किसी भी चीज़ के अंदर उसको हम मतलब कलेक्ट करते हैं, वहाँ पर वो कैसा बन जाता है? जेली लाइक बन जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोटिंग फैक्टर्स ऑफ ब्लड। कौन कौन से फैक्टर्स के कारण जो ब्लड होता है वो क्लोट होता है। आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से जैसे डेफिनेशन हमने डिस्कस करी वैसी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में हमें नीचे लिखना है क्लोटिंग फैक्टर, एंड उसके बाद में सारे के सारे जो क्लोटिंग फैक्टर है वो लिखने हैं। जैसे कि जो नंबर 1 क्लोटिंग फैक्टर है वो है फेब्रेनोजिन, नंबर 2 क्लोटिंग फैक्टर वो है प्रोथ्रोम्बिन, नंबर 3 पे आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, नंबर 4 पे आता है कैल्शियम, नंबर 5 पे आता है लेबल फैक्टर, नंबर 6 पे आता है फैक्टर एसिलेरिन, नंबर 7 पे आता है स्टेबल फैक्टर, नंबर 8 पे आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आता है नंबर 8 पर, नंबर 9 पे आता है क्रिसमस फैक्टर, नंबर 10 पे आता है स्टार्ट पावर फैक्टर, नंबर 11 पे आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, नंबर 12 पे आता है हेजमैन फैक्टर, नंबर 12 पे आता है हेजमैन फैक्टर और इसे हम कॉन्टैक्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट नंबर 13 पे आता है फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फेब्रिनाइज फैक्टर भी कहते हैं जिसे। कौन सा फैक्टर है 13 वाला? फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सो ये थे कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये सारे के सारे आपको सीक्वेंस बाय एग्जाम में लिख के आने हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड होता है वो कैसे होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड को भी मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ के आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है डैमेज ऑफ ब्लड वेजल। जैसे ही ब्लड वेजल का डैमेज होगा, जैसे कि आपकी ब्लड वेजल है उसका डैमेज होता है, तो क्या होगा? ब्लड जो होगा वो वेन से आपकी बाहर की ओर फ्लो होगा। तो जो ब्लड बाहर की ओर फ्लो होगा तो वो बॉडी में किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? जो आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं उस चीज़ को वो स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो बाहर की ओर फ्लो होता है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जागरूक हो जाते हैं, वो एक जगह पे आपस में मिलने लगते हैं उस जगह को फिलअप करने में, ताकि जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर ना जाए। तो क्या होगा? इसके बाद में ब्लड वेजल डैमेज होगी, उसके बाद में क्या होगा? कोगुलेशन होगा। किस चीज़ का? प्लेटलेट्स का। अब जब प्लेटलेट्स का कोगुलेशन होगा तो वो चीज़ एक चीज़ सिक्रेट करेगी, उसे कहते हैं हम थ्रोम्बोकाइनेस। क्या चीज़ सिक्रेट करेगी? थ्रोम्बोकाइनेस। अब जब थ्रोम्बोकाइनेस सिक्रेट होगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर के क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। थ्रोम्बोकाइनेस जब सिक्रेट होगा तो किस चीज़ से मिलेगा? वो मिलेगा प्रोथ्रोम्बिन से, और दोनों मिलकर के किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे? वो करेंगे थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन। अब जब थ्रोम्बिन जो होगा वो किससे मिलेगा? जो थ्रोम्बिन रहेगा नेक्स्ट स्टेप में वो मिलेगा फेब्रिनोजिन से। जब फेब्रिनोजिन से थ्रोम्बिन मिलेगा तो एक चीज़ की और फॉर्मेशन होगी जिसे कहते हैं फेब्रिन। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? फेब्रिन। और इन द एंड क्या हो जाएगा? जो ब्लड होगा वो हमारा क्लोट हो जाएगा। ब्लड जो होगा फेब्रिन के कारण क्या हो जाएगा? जम जाएगा एक जगह पे। तो ये इसकी मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म में क्या होगा? सो
सिंपल भाषा में हमने समझा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, जिसमें सबसे पहले ब्लड वेन जो होती है हमारी वो डैमेज होती है, उसके बाद में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका कोगुलेशन होता है, देन थ्रोम्बोकाइनेस से मिलकर थ्रोम्बोबिन बनाया जाता है, थ्रोम्बोबिन से मिलकर जो होती है वो फिब्रिनोजिन की फॉर्मेशन होती है, फिब्रिनोजिन से थ्रोम्बिन मिलके फिब्रिन की फॉर्मेशन करते हैं एंड इन द एंड ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है आंसर के साथ में। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके रखें क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही लिया गया ये क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।